हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। मैं रियल प्रताप आप सभी का डेफोडिल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला संस्कृति, और जिसमें हमारा जो टॉपिक था जो वह था राजस्थान के लोकगीत। इसका हमने एक वीडियो इससे पहले बना लिया है और आज हमारा है दूसरा वीडियो। तो सबसे पहले हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप और हम दोनों, आप और हम सब राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो देखिएगा, रानी सतीरी शेखावटी जंगल मंगल करनी, खाटू वाले श्याम धनेरी महिमा जाए ना भरनी, करनी बरनी रोज चलावे बाइड दी संतान, करनी बरनी रोज चलावे बाइड दी संतान, कितरो कितरो रे कला में बखान, कणकर्षि गूंजे जय जय राजस्थान, कितरो कितरो रे कला में बखान, कणकर्षि गूंजे जय जय राजस्थान। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है मैं अपना काम करता हूँ। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है मैं अपना काम करता हूँ। तो हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत, और उसमें हमने इससे पहले पढ़ा था केसरिया वाला गीत, और जो है वो चिरवी गीत है, उसके बारे में मैंने पढ़ा था मित्रों। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा जो राजस्थान का लोकगीत है मित्रों, राती जगा गीत। गीत का नाम क्या है मित्रों? राती जगा गीत। राती जगा गीत है। देखिए, आप लोग सभी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पर हमारे देहात में ये राती जगह का सिस्टम है मित्रों, ये बहुत ही चलता है। राती जगह में देखिए मित्रों क्या होता है कि राती जगह के अंदर हमारी जो महिलाएं होती है घर के अंदर, वह कोई शुभ अवसर पर या फिर कोई मेहनत है वो मांगी हुई होती है, जैसे कोई बालाजी की या फिर कोई देवी की जो मन्नत होती है अपनी महिलाओं के द्वारा वो मांगी जाती है। यानी हमारी जो परंपरा चली आ रही है, हे बालाजी महाराज अगर जे मैं झोटी आप ऐसे आज खोली से बंधार दे दे तो मतलब राती जो लगा दूं, क्या लगा दूं? राती जो लगा दूं। ये इसी तरह हमारे जो राजस्थान में ये परंपराएं चली है, जो राती का जो सिस्टम है वो हमारे महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये राती जो गीत है मित्रों, यह गीत आपने देखा होगा अपने घर में, आप देखा होगा आपके घर में कि कुछ महिलाओं के द्वारा यहाँ पर ये जो रात को है वो कीर्तन ये गाया जाता है, ये भजन किया जाता है अपनी महिलाओं के द्वारा। तो उसमें मुख्य जो भूमिका जो रहती है वह लाल बत्ती वाली जो महिलाएं होती है मुख्य रूप से उन्हीं की रहती है। लाल बत्ती का जो यहाँ मतलब है कि जो तेरा लाल बोरिया वाली जो बुढ़ी लुगाइयां होती है उसी के यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ। यानी जो जिनके लाल बत्ती लगी हुई होती है, यानी जो बुढ़ी महिलाएं होती है वह उस राती जगह की मुख्य हेड होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि मध्यम वर्ग की जो लुगाइयां होती है, यानी हमारे माँ की जो उम्र की जो लुगाइयां होती है वह उस राती जगह के अंदर आती है, अपने भाव अपने जो गीत है वो प्रस्तुत करती है। उसी के दौर जो आधुनिक दौर है उसमें हमारी जो नवनवेली जो दुल्हन है पत्नियां हैं वह उसमें बैठी हुई होती है। और वो बैठी हुई कैसे होती है तो देखिए कि वो ओला उतार लेती है लगा, और उसके बाद में जो उसके पीछे वो राग मिलाने का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? राग मिलाने का कार्य करती है। तो वो अब जो आधुनिक पीढ़ी की जो रुआइयां हैं, और इसी क्रम में हमें देखा जाए तो ये जो राती जो गीत है, जो उसको हैंडल करने वाली जो लाल बत्ती वाली होती है, यानी जो बुढ़ी हमारी नदी के समान की जो रुआइयां होती है वह इसकी मेन हेड होती है। और उसके पीछे जो लुगाइयां होती है, यानी मध्यम वर्ग जो अपनी मम्मी की या माँ के समान की जो लुगाइयां होती है वह उनके पीछे पीछे वो गीत गाती है राती जगह। यानी वो गीत किसी के द्वारा या राती जगह बोला गया हो, किसी महिला के द्वारा
गीत ये रात भर यह जो गीत है वो रात भर जाग कर यह गीत महिलाओं के द्वारा गाया जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इन गीतों को गाया जाता है, अच्छे लय के अंदर गाया जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो महिला के पास वो इन गीतों की जो गाने की जो कला होती है वो औरों के पास नहीं होती। भगवान ने इनको ये कला अलग से ही दी है, क्योंकि ये उनके पास ध्वनि को कितनी इस आवाज को कितनी तीखी करनी है, कितनी कम करनी है, तो उनके पास एक औजार भी है जिसे आप हथियार कह सकते हो, जिसे आप उसका यंत्र कह सकते हो। वो हथियार क्या है? हथियार में तो ऐसे वो एक हाथ लगाकर ऐसा गीत गाती है, मतलब जैसे ये हाथ है वो हाथ यहाँ कर लेती है, आवाज को कितनी धीमी करनी है, कितनी तेज करनी है, उस अंगुली पर सारा सिस्टम उसका होता है। और गीत किस तरह का गाया जाता है? मान लीजिए उसने कहा कि हे बालाजी महाराज तेरे झोटी का दूध दे दो, मैं खरा पुण्य ने राती जो लगा सो खेलवा सो पुण्य ने राती जो लगा सो। इस सिस्टम में वो गीत को किस तरीकों गाया जाता है, वरिया में इस सिस्टम में आज भी कला है बा भगवान अलग शुद्धि है। तो जैसे बालाजी महाराज उसने राती जो का बोला तो किस तरह का उसने प्रदर्शन किया, यानी वो राती जो का लगाती है वो महिला। तो सुनिएगा कि एक जोड़ भैया जले नीरे का, एक जोड़ भैया जले नीरे का, पेड़ी पर बैठा है हनुमान बालाजी मेरे दिल ने डाटियो। अभी गीत में गीत तो तीखो करना है, गीत धीमो करना है, तो वो सारो हैंडल है वो पलवैया हाथ में है। आदमी को बस क्या चीज है, आदमी ये चीज बिल्कुल कम कर सकता है, कितनी आवाज तीखी रखनी है, कितनी तेज है, कितनी धीमी रखनी है, वो सिस्टम है वो लुगाइया में है, वो हाथ या लगे वो हाथ को ही बोल रहा है बाकी बात की आवाज है पतली करने की आवाज है बस आओ ये बड़ी सिस्टम है। तो किस तरह का इस गीत को वो मोटे तौर पर गाती है या फिर धीमी करती है अपनी आवाज को, तो किस तरह का वो गाती है कि एक जोड़ भैया जले नीरे का, पेड़ी पर बैठा हनुमान बालाजी मेरे दिल ने डाटियो। तो इस तरह का ये गीत हमारे राती जगह में गाया जाता है और ये रात भर जाकर यह गीत महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, महिलाओं के द्वारा गाया जाता है मित्रों, गाया जाता है राती जोगा गीत। राती जोगा गीत है वो कि शुभ अवसर पर लगाया जाता है, शुभ अवसर पर यह गीत गाया जाता है। महिलाओं की मंडली होती है, 10-15 महिलाएं होती है, घरारी तो हो गई बात की और भी हुआ इंगाम द्रावा है अपना भजन प्रस्तुत करे, तो बहुत ही रोचक लगता है जब ये हमारे घर पर राती जोगा होता है, तो बहुत ही अच्छा देखने को हमें मिलता है। लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा है वो हमें दिख रही है विलुप्त होती जा रही है मित्रों यह परंपरा। तो आप ध्यान में रखकर कि ये परंपरा है वो आगे आने वाली पीढ़ी तक हम इस परंपरा को लेकर जाएं। तो आप ये जो अभी परंपरा चल रही है ये धीरे धीरे लग रहा है कि ये विलुप्त होती जा रही है। तो ये है हमारा राती जोगा गीत, जो रात भर जागकर यह गीत महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से ये गीत गाया जाता है राती जोगा गीत। इसके बाद में जो हमारा अगला जो गीत है लोकगीत मित्रों, और अगला जो हमारा लोकगीत है मित्रों जच्चा। कौन सा सुनो? जच्चा गीत। जच्चा या फिर जच्चा या फिर इसे क्या कह सकते हैं? होलर कह सकते हैं, जच्चा या होलर गीत। देखिए अगर आप वीडियो को आनंद ले रहे हैं तो आप इसे लाइक वाइक करा करो ताकि हमें और भी अच्छा देखने को मिले, कि ताकि हमारे जो बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं लाइक करते हैं, तो आप अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और आप इस वीडियो का आनंद जरूर उठाएं। तो जच्चा या बच्चा जच्चा या होलर जो गीत है मित्रों, यह गीत पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। जच्चा या होलर यह गीत मित्रों, यह गीत पुत्र के जन्म के अवसर पर यह गीत
गाया जाता है। गाया जाता है कौन सा गीत? जच्चा या होलर। यह गीत पुत्र के जन्म के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा गीत पुत्र के जन्म के अवसर पर गाया जाता है मित्रों, तो यह गीत गाया जाता है पुत्र के जन्म के अवसर पर जच्चा या होलर। यह गीत मित्रों गाया जाता है। यह गीत लुगाइयों के द्वारा गाया जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी प्रस्तुति की जाती है महिलाओं के द्वारा। तो किस तरीके से है मैं आपको बताऊंगा, ये गाकर भी बताऊंगा कि ये गीत किस तरह से गाया जाता है अपनी महिलाओं के द्वारा। और तो सुनिएगा इस गीत को। एक छोटो सो मेरे होलरियो, एक छोटो सो मेरे होलरियो, ओ दौड़ दादे के जाए होलर छोटो सो, दादे को फोड़ दियो, दादे को फोड़ दियो, चीला में का सतर टूक होलर छोटो सो, बिगी दादी देवे होले माँ, बिगी दादी देवे होले माँ, तेरे होलर ने समझाए होलर छोटो सो। तो यह गीत बहुत ही अच्छी तरीके से अपने महिलाओं के द्वारा मित्रों गाया जाता है। तो देखिएगा किस तरह की जब गीत गाया जाता है तो किस तरह का जो खुशी पैदा होती है उस घर के अंदर, किस तरह का माहौल बनता है। वहाँ की लुगाइयों के द्वारा, वहाँ की जो पत्नियां होती है, बुढ़ी लुगाइयां होती है, दादियों के द्वारा ये गीत गाया जाता है। जच्चा होलर ये जो गीत है यानी पुत्र जन्म के दिन पर ये जन्म के अवसर पर ये गीत गाया जाता है। और इसके बोल मैंने आपको बता दिया है कि एक छोटो सो मेरे होलरियो, एक छोटो सो मेरे होलरियो, ओ दौड़ दादे के जाए होलर छोटो सो, दादे को फोड़ दियो, दादे को फोड़ दियो, चीलम का सतर टूट, चीलम का सतर टूट होलर छोटो सो, बिंगी दादी देवे होले माँ, बिंगी दादी देवे होले माँ, तेरे होलर ने समझाए होलर छोटो सो। तो यह हमारे राजस्थान की ये कला संस्कृति है मित्रों, हमें देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुति की जाती है हमारी महिलाओं के द्वारा। तो यह था हमारा जच्चा या होलर गीत था मित्रों, जो पुत्र के जन्म के अवसर पर ये गीत गाया जाता है मित्रों, बड़ी धूमधाम से ये गीत गाया जाता है। इसके बाद में हमारा जो अगला गीत है पीड़ो गीत। इसके बाद में अगला जो गीत है मित्रों, इसके बाद में जो हमारा अगला गीत है मित्रों पीड़ो गीत। पीड़ो गीत मित्रों यह गीत पुत्र जन्म के पश्चात जब वो महिला जुलवा पूजन के समय ये गीत गाया जाता है, यानी पुत्र जन्म के पश्चात, किसके यानी शिशु के जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद क्या होता है कि हमारे उसके साथ जलवा पूजन का कार्य होता है हमारे राजस्थान में। के बाद जलवा पूजन के समय यह गीत गाया जाता है। यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? पीड़ो गीत। शिशु के जन्म के बाद जब हम महिला को जलवा पूजने के लिए जब जलवा पूजाते हैं हमारे घर के अंदर, तो उसमें ये गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। यह भी अच्छे तरीके अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है महिलाओं के द्वारा। देखिए इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत अधिक रहती है इन गीतों में। तो इस तरह का जो गीत है, जो पीड़ो जो हमारा गीत है, तो यह महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। किस तरीके से गाया जाता है
तो देखिएगा, क्योंकि हमारे राजस्थानी लोक कला संस्कृति है ही ऐसी जिसमें खुशियों के साथ ऐसा गीत है वो हमारे राजस्थान में गाया जाता है मित्रों। तो पीड़ो गीत किस तरीके से हमारे घर पर गाया जाता है, यानी जब जुलवा पूजन का कार्य होता है तो किस तरह से ये गीत गाया जाता है। पीड़ो तोड़ मारी जच्चा पाटे पे बैठी, पीड़ो तोड़ मारी जच्चा पाटे पर बैठी, सासन ने मुख मोड़ो गड़ा मारू जी, पीड़ो रहेगा दो, पीड़ो तोड़ मारी जच्चा पानी में चाली, पीड़ो तोड़ मारी जच्चा पानी में चाली, रीडी से महिला को जुलवा पूजने के लिए ले जाया जाता है, तो उस समय ये गीत धूमधाम के साथ गाया जाता है। तो ये है हमारा पीड़ो गीत। और पीड़ो गीत के बोल मैंने आपको बताया है कि कौन सा गीत गाया जाता है उस समय जुलवा पूजन के समय। तो एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीड़ो तोड़ मारी जच्चा पाटे पे बैठी, सासन ने मुख मोड़ो गड़ा मारू जी, पीड़ो रहेगा वो गाया जाता है महिला के द्वारा। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब महिला के द्वारा इस तरह का लोक संस्कृति के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो अब हमारा अगला जो गीत रहेगा मित्रों, वह गीत क्या रहेगा, मोरिया गीत। अगला जो हमारा गीत है मोरिया गीत। मोरिया गीत मित्रों उसमें कहते हैं कि जब कोई लड़की का बचपन में अगर हमें विवाह कर देते हैं, उसकी शादी कर देते हैं और उसका मुकलावा नहीं करते हैं, तो उस समय वो उस लड़की के द्वारा ये गीत गाया जाता है मोरिया। यानी जैसे जैसे रात ढलती है, जैसे जैसे रात ढलती है, वैसे वैसे मोर का बोलना होता है, उसमें उस लड़की के द्वारा उस अपने मुकलावा की याद आती है, तो उसमें ये गीत गाया जाता है उस लड़की के द्वारा। यानी हमारे आजकल तो क्या धोखे में मार कर जाते हैं, आजकल तो धोखे में मार कर जाते हैं, कहते हैं कि साहब ब्याह कर दो, 2-3 साल नहीं ले जाएंगे लड़की को, और ब्याह करने के बाद में गेलो फोन करते हैं, ले जाओ सारी में 2-4 साल ले जाओ, हम भी ले जाओ सारी में। हाँ तो आजकल तो धोखे में मार कर जाते हैं लड़के। तो ये गीत जो मोरिया गीत होता है, पहले प्राचीन हम बात करें तो यानी जब किसी लड़की का बचपन में विवाह कर दिया जाता था, तो उस समय उस लड़की का मुकलावा नहीं करते थे, बाद में मुकलावा करते थे। तो उस लड़की को जैसे जैसे रात ढलती है, तो वैसे वैसे मोर का बोलना होता है, तो उस समय उस लड़की को अपने मुकलावा की याद आती है, यानी अपने बर्ताव की याद आने लग जाती है। तो उस समय उस लड़की के द्वारा पूरी सहजता के साथ ये गीत गाया जाता है, मोरिया गीत गाया जाता है, जिसे हम विरह का प्रतीक भी कह सकते हैं। तो यह गीत जो विरह का प्रतीक भी है, विरह का प्रतीक है, यानी लड़की वह लड़की जिसका विवाह बचपन में हो गया हो तथा उसे अपने मुकलावे की यानी कि सास में जाने की धीमा आती, मुकलावे का इंतजार हो, अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मेरा मुकलावा कर दो, अब तो हम अपने
पास जाएंगे, अब तो हम अपने ससुराल में जाएंगे। इंतजार हो रहा हो, इंतजार हो, तो उस समय ये गीत गाया जाता है। मोरिया जो गीत होता है वह यह गीत विरह का प्रतीक भी है मित्रों, क्योंकि जब लड़की का बचपन में विवाह कर दिया जाता है तो उसका जो मुकलावा है वो नहीं किया जाता है, तो उसमें जैसे राह लगती है वैसे वैसे मोर का बोलना, तो यह प्रतीक माना जाता है कि वह अपने ये गीत गाया जाता है, उस लड़की के द्वारा ये गीत गाया जाता है कि अपने ससुराल के अंदर, अपने ससुराल में जाने का जो मुकलावे को करने का जो तरीका होता है कि अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मेरा मुकलावा कर दो, हम तो ससुराल में जाएंगे। तो ये गीत उस लड़की के द्वारा गाया जाता है। कौन सा गीत? मोरिया गीत गाया जाता है, जिसे एक विरह का प्रतीक भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला जो लोक गीत है मित्रों, वह गीत कौन सा है? पीपली गीत। कौन सा गीत है? पीपली गीत। पीपली गीत, देखिए मित्रों, यह भी एक प्रकार का विरह गीत है। यह भी एक प्रकार का विरह का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक है। तो इसमें भी विरह का जो प्रतीक है पीपली गीत है। तो मान लीजिए आप कहीं विदेश जाना चाहते हो और आपको आपकी पत्नी को ऐसा पता चलेगा कि हमारा जो बेटा है वो विदेश जाना चाहता है, तो उस समय जो महिला उसको कहती है कि ना ना बेटा जी आपका तो अठे खलिया 2 रोटी 4 रोटी खाता बेटा 2 रोटी खलिया, लेकिन थाने विदेश को ना मुझे माने वालो जी क्या ना वो है। तो इस तरीके से जो ये गीत है वो पीपली गीत है, वो एक महिला के द्वारा अपनी जो पति होता है उसको विदेश जाने से मना करती है कि आप विदेश मत जाओ, हम यहीं अपना गुजारा कर लेंगे। तो वह बेचारा बर्ताव क्या करता है कि वह कमाने के लिए, धन के लिए वो विदेश जाना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस समय ये जो गीत है वो पीपली जो गीत है यह गाया जाता है, यह एक विरह का गीत भी है। इसमें पत्नी द्वारा अपने पति को विदेश जाने से रोकने के लिए यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत है? पीपली गीत गाया जाता है, यह गीत गाया जाता है। तो यह है मित्रों पीपली गीत, जो एक महिला के द्वारा अपने पति को, अपने भर्तार को विदेश जाने से रोकने के लिए यह गीत गाया जाता है। तो कौन सा गीत होगा? यह पीपली गीत होगा, जो एक विरह का प्रतीक भी है। इसके बाद में हमारा जो अगला गीत है मित्रों हिंडो गीत। इसके बाद हमारा जो अगला जो गीत है मित्रों वह है हिंडो गीत। हिंडो गीत यह गीत सावन के महीने में, सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत है, गाया जाने वाला गीत है। कौन सा गीत है? हिंडो गीत। जो सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत कौन सा होगा? हिंडो गीत होगा। कौन सा गीत होगा? हिंडो गीत होगा। तो सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत है, जिसे आपको ध्यान रखना है कि सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो वह गीत रहेगा मित्रों हिंडो गीत। कौन सा गीत है? हिंडो गीत। इसके बाद में अगला जो हमारा गीत है पपैयो। पपैयो गीत।
पपैयो गीत, यह भी एक क्या है, विरह का प्रतीक भी माना जाता है। इस गीत को, पपैया गीत को, एक जो हम कह सकते हैं इसको भी विरह का कह सकते हैं कि यह भी गीत एक विरह का गीत है। कौन सा? पपैयो गीत। देखिए यह गीत सुखी दाम्पत्य के लिए गाया जाता है, सुखी दाम्पत्य के लिए गीत है, यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? पपैयो गीत। यानी इसमें क्या होता है कि पति और पत्नी दोनों क्या हो, खुश हो, पति और पत्नी दोनों क्या हो, खुश हो, यानी खुशी अपना दोनों खुशी से जीवन बिता रहे हो, तो उसमें ये पपैयो जो गीत गाया जाता है, यानी सुखी दाम्पत्य के लिए यह गीत गाया जाता है। और क्या होता है कि इसमें सुखी दाम्पत्य का मतलब ये होगा कि भले पत्नी बेलन ना मारे तो पति जब घर पर आए तो उसमें गुस्सा भी ना करे, यानी सुखी जीवन वो दोनों आपस में बिता रहे हो, दोनों मियों भी आपस में सुखी समय जीवन यापन कर रहे हो, तो उसमें ये गीत गाया जाता है, पपैयो गीत है वो गाया जाता है। तो पत्नी तो बेलन ना मारे और पति भी आगे गाल ना बने, तो इन त्रिकोणीय बढ़िया जो जीवन जी रहे हैं, इसमें ये गीत महिला के द्वारा गाया जाता है, पपैयो गीत गाया जाता है। यानी पत्नी जहां भी जाएगी, कल पत्नी घर भी जाएगी तो पति की क्या करो, प्रशंसा करो, ठीक है। यानी पति कहीं भी जाएगा तो उसके पत्नी है उसकी प्रशंसा करेगा कि मेरा पति ऐसा है, मेरे को ये लाके देता है, फलाने लाके देता है, साड़ी इतने की लाके देता है, तो इस तरह का जो होता है उसकी प्रशंसा करनी होती है। और हमारे साथ बामन है वो वचन भी देता है कि अगर मैं कहीं सैनियों में बैठी हुई हूँ तो आप मुझे उस सैनियों में मुझे उठाना मत, तो मैं तेरा बावड़ा हूँ नहीं तो को नहीं हूँ। तो इस तरह का जो सुखी दाम्पत्य के लिए यह गीत गाया जाता है। और पति जहाँ पर जाए तो पत्नी उसकी प्रशंसा करे, अपने पति की प्रशंसा करे। तो इस प्रकार से यह जो पपैयो गीत है मित्रों गाया जाता है, सुखी दाम्पत्य के लिए यह गीत गाया जाता है। कौन सा? पपैयो गीत गाया जाता है। तो आज हमने पढ़ा है राजस्थान के लोकगीत, और लोकगीत में आज हमने पढ़ा है सबसे पहले राती जगह हमने लगाया भी है, यहाँ पर गाया भी है आपके सामने किस तरह का गीत गाया जाता है। इसके बाद में जच्चा या होलर, जिसे जच्चा या होलर भी आप कह सकते हो, यह गीत पुत्र के जन्म के अवसर पर यह गीत गाया जाता है, तो बड़ी धूमधाम से ये गीत गाया जाता है। इसके बाद ये जो पिलो गीत होता है मित्रों, यह पुत्र जन्म के पश्चात जब महिला को जलवा पूजने के लिए ले जाया जाता है तो उस समय यह पिलो गीत गाया जाता है, महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, पूरी धूमधाम के साथ यह गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। इसके बाद में हमने जो पढ़ा था अगला गीत पढ़ा था मोरिया जो गीत है, वह भी एक विरह का प्रतीक होता है, जिसमें एक लड़की का बचपन में विवाह कर दिया जाता है और उसका मुकलावा नहीं होता है। तो जैसे जैसे रात ढलती है वैसे वैसे मोर का बोलना, तो उसमें अपने मुकलावे की याद आ जाती है, तो उसमें उस लड़की के द्वारा ये गीत गाया जाता है। कौन सा गीत है? मोरिया गीत ये जो गाया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था पेपरी गीत, यह भी एक विरह का प्रतीक है, जिसमें पति विदेश जाना चाहता है लेकिन महिला ऐसा नहीं चाहती है, वह कहती है कि नहीं बरदार जी हमें कहीं नहीं जाना है, हमें तो यहीं रहना है। तो इस तरह के भी गीत उसको रोकने के लिए यह गीत गाया जाता है। कौन सा? पेपरी गीत। इसके बाद में जो हमने पढ़ा हिंडो गीत, और हिंडो गीत मित्रों सावन के महीने में गाया जाता है। इसके बाद में पपैयो गीत है मित्रों, वह सुख दाम्पत्य के लिए यह गीत महिला के द्वारा गाया जाता है, यानी दोनों का सुखी जीवन जिया पत्नी करे तो जिया पति ने करनो चाहिए। तो तीन तरीकों को मतलब पति का हाँ में हाँ तो पत्नी के भी हाँ में हाँ मिलाना को सिस्टम है वो पपैयो गीत में बताया गया है। सुखी दाम्पत्य के लिए यह गीत गाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद साथियों।